तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मुझे बाप की तरह पाला और बहुत अच्छे तरीके से, इनकार नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? क्या मुझे सच्चाई जानने का हक नहीं? अपने खाली मासी के साथ कौन एक कदम भी आगे बढ़ सकता है? कौन नहीं चाहेगा कि अपनी जन्म देने वाली माँ को पहचाने? मुझसे यह हक मत छीने। और अगर वो दुनिया में नहीं भी रहे तो उनकी कब्र पर जाकर दुआ कर लूंगी। सईद नहीं, जेवदत के बारे में सोचो, अपने होने वाले पोते पोतियों के बारे में सोचो। उन दोनों ने बरसों इस मुआवजे का इंतजार किया है। अगर जबान खोली और एक लफ्ज भी कहा तो जो कुछ होगा, तुम अपने पोते पोतियों को जिस खतरे में डालोगे उसके जिम्मेदार तुम होगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में भी तुम उस खून और मुसीबत के जिम्मेदार थे। बाबा, बाबा प्लीज बताए ना, प्लीज बाबा बताए, बताए ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज बाबा, खुदारा। नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं। मिल गया ना जवाब तुम्हें। ना जानना ही सबके लिए बेहतर है और अब इसी पर सब्र करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है इस घर से चली जाओ और हमें बख्श दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों? तुम वजह जानना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि खून रेज़ी फिर से शुरू हो? क्या तुम चाहती हो कि हम फिर से डर रह कीजिए? अब जाओ और दोबारा कभी मत आना। इसकी हकदार नहीं थी। अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने तो हमेशा आपको मोहब्बत दी, एहतराम दिया। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया जिससे आपका सर झुक जाए? क्या कभी मैंने आपसे उससे ज्यादा मांगा जो आपने दिया? आपको अपना खानदान जाना, अपनी जान समझा। लेकिन आपने मुझे एक बहुत बड़े झूठ के सहारे पाला और अब भी चाहते हैं कि मैं उसी झूठ में जीती रहूं। क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया? आप लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे उन्हें तलाश करना है, वही मेरा असल खानदान है। सुना आपने? मेरे माँ बाप कहाँ हैं? क्या हो रहा है यहाँ? दिलान, दिलान तुम ठीक हो? उठो, यहाँ आओ। ये हाल कैसे हुआ? बताओ क्या हुआ? ठीक है, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस करो। यहाँ देखो, देखो मुझे, मैं हूं यहाँ। चलो अब सुकून से गहरी सांस लो। शाबाश।
अब ठीक हो ना तुम? क्या हुआ है? क्या किया है आप लोगों ने? मैं जाना चाहती हूँ, ले चलो मुझे। आओ चलो। हमें बता देना चाहिए था हनीफा। तुम क्यों नहीं समझ रहे सईद? क्या मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? सईद, तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर सच सामने आ गया तो जो कुछ होगा, क्या हमने उस पर बार बार बात नहीं की? क्या तुम लोग तभी यकीन करोगे कि हनीफा ठीक कहती थी जब कोई मुसीबत सर पर आ पड़ेगी और हम फिर से डर डर के जिएंगे? उसे अपने माँ बाप से मिलने का पूरा हक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझती मैं। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लो। और अगर दिलान अपनी माँ को तलाश कर भी ले तो क्या बारान आगा को पता नहीं चलेगा? अभी तुमने देखा नहीं, दिलान के लिए बारान दुनिया को आग लगा देगा। तुम क्या चाहते हो कि यहाँ मैदान जंग बन जाए? हमने खराबे खानदान को धोखा दिया है। ये राज खुल गया तो बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और खराबे खानदान हमारी गर्दन दबोच लेगा। आजाद साहिबा को जब पता चलेगा तो वो खामोश बैठेंगी क्या? बाकी सबको मालूम होगा कि तुमने काराबी खानदान की इज्जत के साथ खेला है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अगली सांस तक लेने का मौका नहीं देंगे, अगली सांस तक। हमने जुल्म की इंतहा कर दी। हमने बहुत जुल्म किया उस पर। उसे जानने का हक है। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। आप ठीक तो हैं? दिलान का सोच रही थी, उसकी फिक्र हो रही थी। आखिर क्या हुआ है उसके साथ?
हालत ठीक नहीं लगती उसकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बारान काराबे मुझ पर नजर रखे हुए है। अगर उसने तुम्हें यहाँ आते देख लिया तो क्या जवाब दोगे? मैं कारोबारी आदमी हूँ, तुमसे कारोबारी बात करने आया हूँ। डरने की कोई बात नहीं। मैं तो रिलैक्स हूँ, तुम भी रिलैक्स रहो। और वो तुमने फराद को ऑफर की पेशकश की थी ना, क्या बना उसका? कुछ नहीं बना अभी, वेट कर रही हूँ मैं। लगता है बारान के साथ हिसाब खत्म हो गया, इसलिए मामला लटक गया। सही कहा ना मैंने? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं बस उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। अभी हाल ही में उसका दोस्त फौत हुआ है, सोग में है वो। ऐसे वक्त में उस पर दबाव डालना उल्टा असर डाल सकता है। मरने वालों के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। अगर हम दोनों का प्लान जारी है तो फिर तुम फराद को फोन करो। कुदरत ने आज अगर तुम्हारा साथ दिया है तो तुम मुतमईन हो गए। उसका भरोसा मत करना, एक न एक दिन तुम्हें बेच देगा। मेरे ताया किसी को नहीं बेचते, और अपने खानदान को तो हरगिज़ नहीं। कुदरत वही करता है जो बारान कहता है, और वैसे भी आजकल बारान तुमसे खुश नहीं है। बारान ने तुम्हारे साथ क्या किया भूल गए? तुम खुद कदम नहीं उठाओगे तो याद रखना तुम्हें उसका बच्चा कुचा ही मिलेगा बेटा। जब तक वो आगा है उस वक्त तक तुम खादिम ही रहोगे। दिमाग इस्तेमाल करो, खास तौर पर कारोबार के मामले में मौका जाया मत करो। जी सबिया साहबा। फराद काराबे, मेरा ख्याल है तुमने मेरी ऑफर के बारे में सोचा होगा। आमने सामने बात कर लें तो अच्छा है। ठीक है, कर लेते हैं बात। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम मिलने आ सकते हो। जी ठीक है। ऑल राइट। फिलहाल मुझे कुछ काम है, कुछ देर में टाइम कंफर्म करती हूँ। समझ गया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, क्योंकि कामयाबी के लिए स्टेबिलिटी जरूरी है। शाबाश बेटा, मेरी बातें मत भूलना। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मौका है। अगर ये काम हो गया तो तुम यहां से आगे निकल जाओगे, बारान से भी आगे, बहुत आगे। मैं फराद के साथ तुम्हारी शादी पर राजी नहीं। अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बेटी। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो कुल? तुम्हें नहीं पता
क्या तुम्हें वजह दिखाई नहीं दी? तुमने देखा नहीं? सब दिख रहा है मुझे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? हमें वैसे भी तो उम्मीद नहीं थी कि दादी और बाबा फौरन मान जाएंगे कि हम इतनी जल्दी हार मान जाएं। लेकिन जब तक हम मजबूत रहेंगे वो लोग भी बदल जाएंगे। कदर आपस से बात करके मैं उन्हें मना लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। और जब वो मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत देखेंगे तो आसानी से मान जाएंगे, यकीन करो। और ताया भी तो हमारे साथ है, खानदान का सबसे मजबूत फर्द हमारे पीछे है, कोई हमें नहीं गिरा सकता। अब हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। खानदान के चंद फर्द हमारे खिलाफ है फराद। जब तक उनकी नजरों में हमारे लिए नफरत है, हम एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। फराद, वो लोग मुझे तुम्हारे काबिल ही नहीं समझते। मैं कौन हूँ आखिर? मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती फराद, ये मुमकिन नहीं। मुझे भूल जाओ। तुम ठीक हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर के पास चलें क्या? अब बेहतर हूँ। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं दिलान। मैंने कभी तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देखा, यानी कुछ देर पहले जो तुम्हारी हालत थी। मैं कभी ऐसी हुई भी नहीं। वो तो पागल हो गई होंगी। मैं जब घर में कुछ तोड़ देती थी तो वो बहुत गुस्सा करती थी। अब हर जगह शीशा बिखरा पड़ा होगा, हर जगह टूट फूट। लेकिन शुक्र है कि तुम साथ हो। तुम मुझे बताओ ना, किस बात पर तुम इतना दुखी हो? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने तुम्हें हमेशा चीजें जोड़ते हुए देखा है, और अब तुम सब कुछ तोड़ देना चाहती हो। जिस दिलान को मैं जानता हूं, वो अंदर से टूटने पर ही ऐसा कर सकती है। क्या हुआ है दिलान? किसने तुम्हारा दिल इतना दुखा दिया?